श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं वृषभ लगन वृषभ राशि की। तो वृषभ लगन वृषभ राशि में जो 1 अप्रैल का सुबह का गोचर बना है, उसी के आधार पर यह राशिफल आपको बताया जा रहा है। देखिए, द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है, धन भाव में मंगल देव विराजमान है, जो कि अपने ही नक्षत्र या फिर कहिए कि जो 3 नक्षत्र हैं इनमें राहु का गुजर चुका है। बृहस्पति और मंगल के नक्षत्र में से अब मंगल देव का गोचर हो रहा है, तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी प्रेम संबंधों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको मंगल देव सफलता दिला रहे हैं। यदि आप अभी तक किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जा पाए थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, तो मंगल देव इस महीने आपको उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू प्रतियोगी परीक्षा में या फिर जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें एंट्री कराने के लिए पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव पर यहाँ गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, चोट चपेट की हल्की फुल्की दुर्घटना आपको लग सकती है। तो मंगल का उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगल देव को एक अनार अर्पित अवश्य ही करते रहें, इससे आपकी चोट चपेट की दुर्घटना समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, शनि देव आपके भाग्येश होकर के आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि ये कारक होते हैं, तो भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। वैसे भी वृषभ लगन वृषभ राशि में शनिदेव बहुत अच्छा फल हमने देते हुए देखे हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यह देने वाले हैं। कोई भूमि खरीदना चाहते थे, खरीद सकते हैं। कोई प्लाट का सौदा किया था, वो प्लाट आपको मिल जाएगा। नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नए घर में प्रवेश करने के लिए इन्होंने पूरे रास्ते खोल दिए हैं। सूर्यदेव जो कि आपके चतुर्थ के स्वामी हैं, 11वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात आपको मिल रही है देखने के लिए कि बिजनेस में आपको लाभ कराएंगे। सुख, घर में रह करके यदि आप महिला या पुरुष कोई भी है, घर में रह करके कोई बिजनेस करते हैं, तो यह महीना आपके लिए है। जो लोग घर पे रह करके बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए इस बार पूरे महीने स्वर्ण अवसर खुले हुए हैं। जितना चाहे उतना लाभ कमाए, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं भैया। आटे में नमक में आटा डालेंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। सूर्यदेव देने के लिए बैठे हैं गुरुदेव की अष्टम के भी स्वामी हैं यहाँ पर गुरुदेव, अष्टम के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी खुद सूर्यदेव के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको अचानक से आभास होगा अपने व्यापार में कि यार ये काम करूँ तो अच्छा होगा, और वो आपका आभास बिल्कुल सही होगा। अब यह नहीं कि हमने बता दिया तो आप अपने हिसाब से कुछ सोचने लगे और फिर उसको कर दें। नहीं भैया, आभास का मतलब है जो अपने आप कोई बात आपके मन में आए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यार रात को मैं वहाँ जाऊँगा और आप कहने लगे ये तो मेरा आभास था, ऐसा नहीं।
जो दिव्य आभास होता है वो जब आपको होगा तो आप खुद समझ जाएंगे। उस दिव्य आभास के आधार पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। पंचम के स्वामी सूर्यदेव, अच्छा इसमें एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि सूर्यदेव 11वें भाव पर बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षा है, आप दे रहे हैं तो सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि 3 महीने से पहले का अगर गर्भ है तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि भी यहाँ पर है, गुरुदेव बचाएंगे, गुरुदेव पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन सूर्यदेव को राजा की संज्ञा दी गई है, तो इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्य के साथ गुरु आएंगे तो अस्त हो जाएंगे। अब गुरु वैसे भी राशि चेंज करने वाले हैं, तो मीन राशि में वो वृद्धावस्था में फिलहाल चल रहे हैं। सूर्यदेव हैं, राजा हैं, तो गुरुदेव की ज़्यादा पावर इस वक्त नहीं बची। मेष में आएंगे दोबारा से, फिर 13 महीने में, फिर 3 महीने के लगभग इनकी पावर बनेगी, तब जाकर के बात अलग बनेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में गुरुदेव किस में है, थोड़ी वृद्धावस्था में है, और सूर्य के साथ आ गए हैं तो अस्त भी हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सूर्य देव आपको देंगे, बहुत कुछ देंगे। यदि बच्चे आपके कहने में नहीं थे तो वो बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, लेकिन जो हमने प्रेगनेंसी वाली बात कही है उसमें आपको पूरा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अष्टम भाव की, सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव धन भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको धन दे रहे हैं, साझेदारी में आपको लाभ दिला रहे हैं। विदेश यात्रा का योग या फिर विदेश से लाभ, यह दोनों चीजें भी मंगल देव आपको यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं राहु, बुध और शुक्र की, जो कि 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र देव अति विशिष्ट होते हैं 12वें स्थान में, और यहाँ पर राहु देवता क्योंकि त्रिक भाव माना जाता है तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं कारक है। लेकिन राहु बुध का जड़ योग ये बड़ा खतरनाक है। यदि आप विदेश में हैं तो भैया कोई भी इलीगल कार्य मत कीजिए। हम तो यह कहते हैं कि भैया इस पूरे महीने आपको किसी भी तरह की गलत बात सोचनी तक नहीं है। यदि सोच ली तो भैया फिर राहु देवता बहुत अच्छी वाली पटकी मारने वाले हैं आपको। देखिए, आप अपने देश में हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं आपका बचाव हो सकता है। जब आप गलत कार्य करेंगे तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, अनेक न्याय प्रक्रिया के अनुसार आपको सजा मिलेगी। लेकिन विदेश में यदि आप हैं और वहाँ फंस गए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना यदि आप विदेश में रहते हैं। और हम तो कहते हैं स्वदेश हो या विदेश, कहीं भी आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि आपका फ्यूचर खराब हो। बुद्धि को मलिन कर देते हैं राहु और बुध जब एक साथ बैठते हैं, और जब बुध और शुक्र का मिलन होता है तो यहाँ लक्ष्मी का संबंध भी हो जाता है। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत तरीका अपनाने से पहले आपको सोचना होगा, लालच नहीं करना है। सही रास्ते से धन कमाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फंसने की गुंजाइश पूरी रहेगी। जिन लोगों की शादी की दिक्कत चल रही थी, शादी उनके होने के योग बन रहे हैं भैया इस महीने में, अर्थात पक्की शादी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो भैया प्रेम संबंधों में यहाँ आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है। पैसा भी प्रेम संबंधों में आपका जा सकता है। यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी है, जिंदगी को जीने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जब रिश्ते हैं, रिश्तों में दिल से बात कीजिए। इमोशंस और माइंड दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन जब लाइफ की बात आए तो आपको अपने मस्तिष्क से काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर के उपाय क्या किया जाए कि वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले लोग पूरे महीने प्रसन्न रहें? तो भैया हर शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाइए,
और माँ दुर्गा को खीर में केसर डालकर अर्थात केसर की खीर अर्पित कीजिए, आपके सभी संकट समाप्त होंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख जय जय। हर हर महादेव।